नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं जितेंद्र यादव, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 और 2022 के बीच अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणियों के समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध के मामले उत्तरोत्तर और लगातार बढ़े हैं। ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हिंसा, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, अपहरण और बच्चों पर हमले जैसे अपराध शामिल है। एनसीआरबी एक सरकारी एजेंसी है जो अपराध का डाटा एकत्रित और उनके विश्लेषण का काम करती है, जिसके द्वारा 4 दिसंबर को एक रिपोर्ट जारी किया गया। 10 चार्टों का यह रिपोर्ट सभी राज्य में अपराध दर, आरोप पत्र दाखिल करने की दर और दोष सिद्धि दर के आधार पर कमजोर जाति पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताता है। रिपोर्ट में वर्ष 2022 की संख्या के अनुसार सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां पर 15,368 मामले एससी वर्ग के खिलाफ अत्याचार के दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वह है राजस्थान, जहां पर 8,752 मामले दर्ज किए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर जो राज्य आता है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, जहां पर 7,733 मामले दर्ज किए जाते हैं। अब दर्ज किए गए इन मामलों में आधे मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कुछ के आरोप पत्र दाखिल किए जाते पर अपराधियों को सजा नहीं दिया जाता। आए दिन हमें ऐसे मामले अखबारों के एक छोटे कॉलम में पढ़ने को मिल जाते हैं। इंटरनेट पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, वीडियो भी मिल जाते हैं। टीवी पर इन खबरों को उतना वजन नहीं दिया जाता। यहाँ पर कहना यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि हमने अपने नेताओं को इन मुद्दों पर बात करते देखा हो या उन्होंने कमजोर वर्ग की सुनी हो, उन्हें आगे रखा हो। हम आपको एक ऐसे सांसद के बारे में बता रहे हैं जिनकी कथनी और करनी वाकई में एक है, जो समाज के कमजोर वर्ग के साथ खड़े हैं। ये सांसद हैं रितेश पांडे। आज दलित पूरी की पूरी तरह से पीछे छूटा हुआ है और उसका भी सच मैं आपको आपके सामने उजागर करना चाहता हूं और इसको अदम गोंडवी जी के एक शेर से उजागर करूंगा। सुन लिया जाए, अगर आप इजाजत दें तो मैं शेर पेश करूं। इसमें एक शब्द मैंने बदला है, मैं अदम गोंडवी जी से भी इस सदन के माध्यम से माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा है, सवाल यह है कि गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, क्या उनको समृद्धि नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहिए? और उसका उत्तर यह है कि हम उसमें पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। और मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको और सुनिए इसको। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की तरफ से यह बताया गया है कि दलितों के खिलाफ अपराध डबल हुए। जहां 2011 में 33,719 दलित उत्पीड़न के मामले थे, वहीं 2020 में यह मामला बढ़कर 50,291 हो गया। यह है जिंदगी की ताब हुजूर। इतने ज्यादा मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं पे देखिए, एनसीआरबी की यह भी रिपोर्ट है कि 2019 के डेटा के विकास की यात्रा के बारे में बात की गई, लेकिन विकास की यात्रा का लक्ष्य अत्यंत ही दूर है सर। और यह मैं किसी नकारात्मक सोच के तहत नहीं बोल रहा हूं, यह सरकार का ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि हम यात्राएं जरूर निकाल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य को भी सामने साफ करके देखें और लक्ष्य की प्राप्ति कहां तक हो रही है उसका भी ब्यौरा यहां पे देने का कार्य करें। ऐसी स्थिति जहां अपराधों को रोकथाम के लिए अतिरिक्त बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिलना चाहिए, वहां अनुपूरक में इसका प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले बजट में जब मेन बजट था तो 38% दलितों और अल्पसंख्यकों के बजट को लेकर के कटौती की गई थी। उसी के साथ साथ अभी जो अनुपूरक आया है उसमें खाना पूर्ति करने के लिए मात्र 73 लाख रुपए का 1,29,000 करोड़ का बजट है सर। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम सर, ये अधिकार है बहुजन समाज का और ये अधिकार मिलना चाहिए। वहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि सीवर और नालियां, आज भी इस देश में लोगों को सीवर और नालियों के अंदर घुसना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है बिना प्रोटेक्टिव गियर के। ज्यादातर इस नालियों की सफाई करने में हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं और बजट में यह प्रावधान किया गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म कर दिया जाएगा। यह उद्देश्य आदरणीय अधिष्ठाता महोदय एक दीवा स्वप्न रह चुका है। यह सिर्फ एक सपना दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी हमारे सामने है।